मौत पर मर रहा है। क्यों? यीशु मनुष्यता में ये शब्द कह रहा है, हे पिता, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया है? स्वर्ग का परमेश्वर भी अपने पुत्र को तिरस्कार कर दिया, उसकी ओर मुंह नहीं देखा, उसकी ओर मुंह फिरा दिया गया है। क्योंकि उसका अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं और आप अधर्मी, दोषी, पापी परमेश्वर के पास आने का कोई लायकता नहीं था। बाइबल कहते हैं अधर्म और पापों में मरे हुए थे वो पूरी मनुष्य जाति को परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह की रक्त के द्वारा यीशु मसीह के लिए एक दुल्हन अर्थात मंडली को तैयार करने के लिए पिता परमेश्वर ने अपना पुत्र को क्रूस पर तिरस्कार कर दिया है, उसको छोड़ दिया गया। वो छोड़ने के कारण उसके रक्त के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा परमेश्वर ने स्थापित किया हुआ एक संस्था दुनिया में है, उसका नाम है कलीसिया, द ग्लोरियस चर्च। चर्च मतलब संस्था नहीं, संगठन नहीं, मकान नहीं, इमारत नहीं, ऊंचा नीचा बड़ा कोई भाव भेद नहीं है, कोई मेटीरियल थिंग्स नहीं है। कलीसिया को स्थापित करने के लिए, कलीसिया को बनाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्रूस पर छोड़ दिया गया है। पुत्र को त्याग कर, पुत्र की ओर अनदेखी कर कर, पुत्र की रक्त के द्वारा, पुत्र की जीव देकर, पुत्र की रक्त के कीमत के द्वारा दुनिया की नाना प्रकार की जाति, भाषा, वंश, गोत्रों में से अलग किया हुआ लोगों में से एक झुंड को आज यीशु की मृत्यु की दिन से लेकर अभी तक, जब तक यीशु मसीह बादलों पर नहीं आएगा, उसका तारीखवार मनुष्य जाति में कोई नहीं जानता है। लेकिन यीशु मसीह आप ही स्वर्ग से उतरेगा, ललकार होगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई पड़ेगा, तब मसीह में मरे हुए जीवित हो जाएगा, जीवित रहने वाला रूपांतर पाएगा, हम हवा में यीशु मसीह को मिलने के लिए उठा लिया जाएगा। आज मुझे सुनने वाला मेरा मित्र, क्या आप उसके लिए तैयार है? यीशु मसीह को मिलने के लिए, आकाश मंडल में उठा लिया जाने के लिए, उस स्वर्गदेश में आप जाने के लिए तैयार है? तो एक ही काम है, यीशु मसीह को स्वीकार करिए, तब आप जिस स्थान में पहुंचता है उसका नाम है द ग्लोरियस कलीसिया, परमेश्वर की तेजोमय मंडली। आज मंडली को मनुष्य गलत समझता है, मंडली के बारे में लोगों को ज्ञान मिलना है, अभी तक नहीं मिला है। लेकिन हम आपके लिए प्रार्थना कर कर ये संदेश देते हुए मंडली क्या है, मंडली की महिमा क्या है, मंडली की अर्थ क्या है, हम आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर की खास लोग, चुने हुए लोग, अलग किए हुए लोग एक साथ इकट्ठा होकर नाना प्रकार की सब विभिन्नता को भूल कर जीवित अद्वैत सनातन परमेश्वर को आत्मा में और सत्यता में आराधना करता है, उस झुंड का नाम है मंडली, कलीसिया, चर्च। मैं वापस आपको कहना चाहता हूं, चर्च इमारत नहीं है। आज दुनिया इमारत को मंडली समझता है। प्रभु का लोग चाहे झाड़ के नीचे भक्ति करो, प्रभु कहता है जहां 2 या 3 इकट्ठा होता है मैं उसके बीच में हाजिर रहेगा। यीशु मसीह हमारे बीच में हाजिर रहकर हमें आशीष देता हूं, हमें शांति देता हूं, हमसे बातचीत करता हूं। परमेश्वर की दिव्य योजना स्वर्ग में जैसे परमेश्वर की इच्छा पूरा होता है, वैसे परमेश्वर की इच्छा को धरती में पूरा करने के लिए परमेश्वर ने चुना हुआ एक जगह है, वो जगह का नाम है मंडली। उस मंडली को इस धरती की मनुष्य जाति में से तैयार करने के लिए परमेश्वर ने अपना प्रिय पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर अनदेखी कर दिया है। इसलिए यीशु बोल रहा है, क्यों मुझे छोड़ दिया है? उसको छोड़ने के कारण परमेश्वर को क्या मिला है? मंडली मिला है, उसको दुल्हन कहा गया है, कन्या कहा गया है, परमेश्वर का पुत्र का शरीर कहा गया है। यीशु मसीह और मंडली का रिश्ता, हाँ मेरे मित्र, मेरे शब्दों से मैं बोलकर पूरा नहीं कर सकता है, इतना गहरी रिश्ता है। हम यीशु मसीह में एक बन जाते। इसलिए प्रभु का वचन में एफिसियों की पत्री में लिखा है, उसने क्रूस पर बहाया हुआ रक्त के द्वारा हमारी प्रायश्चित हो गया, हम परमेश्वर का पवित्र प्रजा बन गया है, परमेश्वर का खास लोग बन गया है। हम अधर्म और पापों में मरे हुए थे, इस्राएल जाति के साथ हमारा कोई संबंध नहीं थे, वायदा के साथ हम परदेशी थे, अब्राहम का कुटुंब के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन यीशु मसीह को स्वीकार करने के कारण हम परमेश्वर का संतान बन गया। कोलोसियों की पत्र उसका 1 अध्याय का 20वां वचन में लिखा है, और उसने क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल गया है। उसी के द्वारा अपने साथ मेल मिलाप कर पृथ्वी को और परमेश्वर का लोगों को स्वर्गीय
स्थानों में पहुंचा दिया गया है। हमें परमेश्वर का स्वर्ग स्थानों में पहुंचाने के लिए, एक बनाने के लिए, मेल में लाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को लोहू बहाने के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। दुनिया सोचेंगे यीशु क्रूस पर क्यों मरा है? हमें मंडली को एक बनाने के लिए यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया। पांचवी बात, यीशु क्या कहा है? परमेश्वर से प्रार्थना क्रूस पर से कर रहा है, मुझे प्यास लग रहा है। हाँ मेरा प्रिय मित्र, आप देखिए यीशु मसीह यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 28 वचन में क्या कहता है? मुझे प्यास लग रहा है। कौन कह रहा है प्यासा है? यीशु कह रहा है। यूहन्ना 19 के 28 में यीशु ने कहा, जानकर कि जब सब कुछ हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो जाओ, मैं प्यासा हूं। पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणी को पूरा करते हुए यीशु क्रूस पर से कह रहा हूं, मैं प्यासा हूं। क्यों यीशु प्यासा है? यीशु को क्यों प्यास लगा? वास्तव में प्यास यीशु को नहीं लगा, मुझको और आपको प्यास लगा। मनुष्य जाति ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्यासा है। उस प्यास के कारण मनुष्य एक जगह से दूसरा जगह, एक स्थान से दूसरा स्थान, उधर से इधर पूरा दुनिया भटक रहा है। मेरी आत्मा का प्यास कौन मिटाएगा? मेरी आत्मा का भूख कौन मिटाएगा? ये प्यास से मनुष्य पूरा दुनिया में घूमते फिरते रह रहा है। तब पवित्र शास्त्र बाइबल की यशायाह की भविष्यवाणी का 55 अध्याय का पहला और दूसरा वचन में लिखा है, ये सब प्यासे, ये सब भूखे, तुम पानी के पास आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कहता है, आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। अब जिसके पास पैसा ना हो, तुम भी उसके पास आओ, मोल लो द्राक्षरस और दूध, बिना रुपया से दाम लेकर ले लो। परमेश्वर कहता है, आओ पानी के पास आओ। आपका प्यास बुझाने के लिए यीशु मसीह प्यासा होकर क्रूस से कह रहा है, मुझे प्यास लग रहा है। आपको मालूम है बाइबल की यूहन्ना की सुसमाचार 4 अध्याय में शमरूनी स्त्री करके एक स्त्री के बारे में लिखा है। वो स्त्री पापनी स्त्री थी। उसने अपना प्यास जिंदगी का बुझाने के लिए, अपनी मन की प्यास बुझाने के लिए, शरीर की प्यास बुझाने के लिए, अपने जीवन का प्यास बुझाने के लिए एक दोपहर के समय में पानी भरने के लिए आई। यीशु मसीह को मालूम पड़ा ये स्त्री पापनी है, उसका जीवन बराबर नहीं है, कई पुरुषों के साथ उसका संबंध है। उनका पाप क्षमा करने के लिए, उनकी आत्मा का प्यास बुझाने के लिए यीशु उस कुआं के पास आकर उस स्त्री के साथ बातचीत किया है। उस समय यीशु ने कहा, जो जल मैं देता हूं वो जल पीने वाला कभी प्यासा ना होता है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 15 वचन में लिखा है, स्त्री से कहा, हे प्रभु जो जल मुझसे दे ताकि मैं प्यासी ना हो जाऊं, ना जल भरने के लिए यहां तक आऊं। उसकी जिंदगी की प्यास बुझाने के लिए यीशु ने कहा, जो पानी मैं देता हूं वो पानी पीने वाला कभी प्यासा ना होता है। हाँ प्यारे मित्र, अब ये दुनिया का पानी, ये धर्म का अलग मनुष्य ने बनाए हुआ रीत रिवाज की पानी आप पिएगा, आप जीवन भर प्यासा रहेगा। आपकी आत्मा का प्यास बुझाने के लिए यीशु ने आपके लिए जीवन का नदी बनकर रक्त बहाकर यीशु कह रहा है, मुझे प्यास लग रहा है। आप कहा कि मेरे और आपका प्यास को बुझाने के लिए जिसने जल बनाया, जिसने स्थल बनाया, जिसने स्वर्ग बनाया, जिसने धरती बनाया, वो प्यासा होकर हमारी आत्मा का प्यास बुझाने के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए प्यासा हो गया है। इसलिए यीशु कहता है, ये प्यासा हो जो मेरे पास आओ, जो मुझ पर विश्वास करेगा उनके अंदर से जीवन की नदियां बहाएगा। पापी मनुष्य, अधर्मी मनुष्य, दुष्ट मनुष्य, तिरस्कृत मनुष्य, जिंदगी में वास्तव में प्यासा मनुष्य अपना प्यास बुझाने के लिए यीशु मसीह के पास आने के लिए यीशु बुलाता हूं और कहता है, मैं प्यासा हूं। वो प्यासा होकर, शरीर में प्यासा होकर मेरे और आपकी प्यास को उसने पूरा कर दिया है, उसने सहन लिया है। और छठवीं बात यीशु ने कह रहा है, अब क्या हो गया? पूरा हो गया है। अब करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 30वां वचन में छठी बात यीशु कर रहा है, अब पूरा हो गया है। क्या पूरा हो गया? मनुष्य प्रायश्चित के लिए, पाप क्षमा के लिए, विधियां, यज्ञों, कर्मों, हर साल बारंबार, हर साल बारंबार जो कुछ कर रहा है, ये करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जाति की पाप की प्रायश्चित के लिए सदियों से एदन बगीचा में से निकले हुए आदम की संतानों से लेकर करने वाले पापों की प्रायश्चित की विधियां क्रूस पर पूरा हो गया है। हाँ मनुष्य है मेरा मित्र,
आपकी पाप की प्रायश्चित के लिए आपको कोई विधि करने के लिए जरूरी नहीं। इसलिए इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और 10 अध्याय में लिखा गया है, अब मनुष्य की पाप की प्रायश्चित के लिए कुछ करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। यीशु अपने शरीर रूपी पर्दा को फाड़ कर पवित्र स्थान में अर्थात स्वर्ग में हमारे लिए प्रवेश हो गया। इसलिए अब जानवरों की बलिदान की जरूरी नहीं है, विधियों की जरूरी नहीं है। एक ही काम आपको करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है। यीशु क्रूस पर से कह रहा है पूरा हो गया। मनुष्य की पाप की प्रायश्चित का विधियां सब पूरा हो गया। कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, विधियां करने की आवश्यकता नहीं है, मन्नतों मानने की आवश्यकता नहीं है। आप मात्र विश्वास करिए, आपका पाप की क्षमा हो गया है। और सातवीं और अंतिम बात है, हे पिता मैं मेरी आत्मा को आपके हाथों में समर्पण करता हूं। यूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय का 46 वचन में लिखा है, मैं मेरी आत्मा को आपके हाथों में समर्पण करता हूं। इसको अगर अधिक जानकारी के लिए आपको यूहन्ना के सुसमाचार 17 अध्याय में यीशु मसीह जब प्रार्थना पिता से करता है उसमें इसका पूरा का पूरा वर्णन दिया गया है। समय के अभाव से मैं यहां समाप्त करना चाहता हूं। मनुष्य जाति की पाप की प्रायश्चित के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को मनुष्य रूप में इस धरती पर भेजा है। जो कार्य के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को मानव रूप में दुनिया में भेजा है, वो पाप की प्रायश्चित मनुष्य जाति की उद्धार का पूरा काम उसने कर पिता के पास, पिता से बोल रहा अब हे पिता मैं तेरे पास आ रहा हूं। यीशु ने अपना प्राण परमेश्वर के हाथ में दे दिया ताकि बोला पूरा हो गया है। अब मेरे लिए और आपके लिए, मनुष्य के लिए कोई करने की कुछ जरूरी नहीं है। हमारी पापों की प्रायश्चित यीशु ने अपने शरीर के द्वारा पूरा कर दिया है। हाँ मित्र, आप जहां है उधर बैठे बैठे विश्वास करिए। आपका पाप का बोझ लेकर आप चल रहा है, मेरा पाप कहां धोएंगे, कौन मेरा पाप धोएंगे, कौन मुझे पापों से बचाएगा? मनुष्य को पापों से बचाने के लिए मात्र एक ही है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। उस पर विश्वास करिए, आपकी पापों की क्षमा, आप पाप के द्वारा जो बीमारी है उसमें चंगाई। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। यीशु ने क्रूस पर से इन 7 बातें आपके लिए कहा गया। इसकी अधिक जानकारी आप चाहता है, हमारी पत्ते पर हमें संपर्क करिए, हमारी ईमेल पर हमें संपर्क करिए। हमारी फेलोशिप चर्च जो सूरत में उदना में है, हम आपके लिए प्रार्थना करेगा। उस एड्रेस में कभी भी हमारे साथ संपर्क कर सकता है। इनके बारे में अधिक आप जानकारी प्राप्त कर सकता है। कोई कर्म बिगर करे बिगर आप ईश्वर के पास जा सकता है। नया पैसा का खर्चा की जरूरी नहीं है। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा है। हम गो बंद करिए, आपका तकलीफ प्रभु से कहिए, आपका पाप प्रभु से माफी मांगिए। यदि आप रोगी है, रोग का जगह में अपना हाथ रखिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा। इसी घड़ी मेरा यीशु आपको चंगा करने जा रहा है। मेरा प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद करते हुए आज से 2000 साल के पहले आज ही के दिन मनुष्य जाति की पापों की प्रायश्चित के लिए मुर्दों में से जी उठा हुआ यीशु मसीह, हमारे लिए बलिदान पाया हुआ यीशु मसीह, हमारे लिए सब कुछ पूरा किया हुआ यीशु मसीह, हमारा प्यास बुझाने वाला यीशु मसीह, हमारी आत्मा को चंगा करने वाला यीशु मसीह आपके पवित्र चरणों पर मेरे मित्रों के साथ में आ रहा है। उन पर दया कर, उनकी पापों को क्षमा कर, उनके रोगों को चंगा कर। उसने बहुत कुछ किया है, क्या कर रहा है मालूम नहीं है, फिर भी करते जा रहा है। अपने कामों को बंद करते हुए परमेश्वर की ओर सच्चा दिल से फिरने के लिए आज के वचन के द्वारा हर एक के जीवन में आप काम कर दे प्रभु। वचन सुने हुए हर एक को आशीष दे, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग जीवन प्राप्त करने के लिए, आत्मा का प्यास बुझाने के लिए, आत्मा में चंगाई प्राप्त करने के लिए हर एक को कृपा दे। इस जीवन संदेश के द्वारा इस वचन सुना हुआ हर एक भाई बहनों को आशीष दे, उनके परिवारों को आशीष दे, उनके काम धंधा में आशीष दे, उनके बीमारी के बिस्तर को बदल दे प्रभु जी। शांति और आनंद दे, अनंत जीवन दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। क्या आप पाप के बंधन में जकड़े हुए हो? क्या आपका जीवन विविध प्रश्नों से घिरा हुआ है? क्या आप धन के कर्जे में डूबे हुए हो? क्या आप बीमारियों से पीड़ित हो? तो हमें इस पते पर संपर्क कीजिए। द फेलोशिप पेंटिकोस्टल चर्च ऑफ गॉड, 28 खोडियार नगर, नवागाम, डिंडोली रोड, उधना, सूरत। हमारा फ़ोन नंबर है 0261227575। हमारा मोबाइल नंबर है 8000484619। हमारा ईमेल आईडी है jivansandesh.surat@gmail.com। आप हमारे YouTube के चैनल में भी संदर्शन कर सकते हैं। उसका वेब एड्रेस है www.youtube.com/user
द जीवन संदेश। परमेश्वर आपको इस संदेश से आशीष दे। धन्यवाद।